दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल के साथ है, राहुल के खिलाफ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू, आपको तो पता है। आपका जब दिल चाहे आप गठबंधन में आ जाएंगे कांग्रेस के साथ, जब दिल चाहे कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। यहाँ पे अलायंस है, यहाँ पे कुंवर में भाई भाई। कहता हूं ये दोनों एक दूसरे से वैसे ही गले मिले थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिला था, और दोनों की नजर ये थी कि कौन एक दूसरे को निपटा कर गद्दी पूरी कब्जा कर ले। अब इनके ये अरमान उभर कर सामने आ गए हैं। मदद नहीं कर, हम तो किसी को मदद नहीं करने जा रहे, हम तो दिल्ली की जनता की मदद करने के लिए उतारे हमारे उम्मीदवारों को, ताकि जीत ही आइए और ये झूठों का मुंह काला करिए जो अब तक झूठ की बुनियाद पर वोट लेकर सत्ता की भलाई खा। ये शराब बांटे, ये घोटाला करें, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जो हैं दूध के धुले हुए हैं। यानी आम आदमी पार्टी को अब बिल्कुल साफ दिखने लगा है कि उसकी हार तय है। इससे बहुत साफ हो जाता है कि इनके बीच की जो मोहब्बत की दुकान थी उसमें एक दूसरे के प्रति कितने नफरत भरे अरमान थे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की ये वीडियो काफ़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल के साथ है, राहुल के खिलाफ है। देखिए ना, हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, हम कांग्रेस के साथ भी हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। दोनों अपनी पार्टियां। वैसे आपने तो अरविंद केजरीवाल को लाने के लिए बोला है, लोकतंत्र है। आपने तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को वापस बनाने के लिए बोला है, तो राहुल के तो खिलाफ हो गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा एक ही मकसद है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हारनी चाहिए, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी अभी मजबूत है। वारिस पठान की पार्टी हो सकता है हटा दे, अगर वारिस पठान की पार्टी भी हो सकता है कि दिल्ली की सत्ता में आ जाए, तब क्या करेंगे? अब वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किसके लिए काम करते, इसलिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है। किसके लिए काम करते हैं? वो कहां है, किस लिए है, किसके लिए काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? अब आए ना लाइन पे। तो आप वारिस पठान जी भी जानते हैं, सुनिए, वारिस पठान जी भी जानते हैं, जनता भी जानती है, इसीलिए उनको उसी जगह जनता वोट भी उसी हिसाब से करती है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अभी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के अलायंस दोनों लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। ओके, जवाब वारिस पठान, आप किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? बार बार आप पे आरोप लगता है बीजेपी की बी टीम है चुनाव लड़ने के लिए। नहीं देखिए, मैं अभी बोल रहा था, आपने रोक दिया। जिस तरह अमीश भाई दूसरी मुख्तलिफ सियासत पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाजत है, इसी तरह संविधान ने हमको भी इजाजत दिया चुनाव लड़ने की, और हम भी इंशाल्लाह दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। और हमको यकीन है कि इस मरतबा दिल्ली की जनता अधिकार से वोटों से नवाजेगी और हमको अच्छी तरह कामयाबी मिलेगी। हमारे लिए तो दोनों भी अलग पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू, आपको तो पता है। आम आदमी पार्टी जब ये लॉकडाउन आया था कोरोना काल में, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, कोरोना जो फैल रहा है तबलीगी जमात की वजह से फैल रहा है, पूरा उन्होंने इल्जाम मुसलमानों की तबलीगी जमात के ऊपर लगा दिया था। और फिर किस तरह से मुसलमानों के पास आएंगे वोट मांगने, और कांग्रेस की आदत तो आप तमाम को पता ही है, 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए इनको अमीश भाई, मगर जब मुसलमानों के हक की इंसाफ की लड़ाई की बात आ जाती है, खामोश बढ़ जाते हैं मुसलमान, अल्फाज इनके मुंह से निकलता नहीं है। आप हम पूरा देश देख रहे हैं, 75 साल से आप हम सब देख रहे हैं, तो हमारी लड़ाई, और इस बार दिल्ली के पास एक विकल्प आया है, अब तक विकल्प नहीं था। कांग्रेस को देंगे क्या आम आदमी को देंगे? वारिस भाई, मेरा आपको सजेशन है, जनता आपको वोट तो देगी नहीं, क्यों आप वोट कटवा बनने की कोशिश कर रहे हैं? किसके लिए आप बैटिंग कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए, क्यों बैटिंग कर रहे हैं बेवजह? भाई ये आपको पता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है, अनुराग भाई। अब आप कहीं ना कहीं क्यों ऐसा काम करते हैं भाई? क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको पता है आप नहीं जीत रहे हैं, आपको मालूम है कि आप जनता को संदेश देना चाहते हैं, फिर भी आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। किसकी मदद करना आपको चाहते हैं? क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है अगर ओवैसी की पार्टी लड़ेगी, ओवैसी की पार्टी लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी चाहे आप गठबंधन में आ जाएंगे कांग्रेस के साथ, जब दिल चाहे कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं ये मदद करने के लिए लड़ते हैं, यहाँ पे अलायंस है, यहाँ पे कुंवर में भाई भाई, यहाँ हर जगह मदद करने की कोशिश करते हैं। यानी आप लड़ते तो मदद नहीं कर, हम तो किसी को मदद नहीं करने जा रहे, हम तो दिल्ली की जनता की मदद करने के लिए उतारे हमारे उम्मीदवारों को, ताकि जीत ही आइए और ये झूठों का मुंह काला करिए जो अब तक झूठ की बुनियाद पे वोट लेकर सत्ता की भलाई खाते रहे। काम करने में विश्वास करती है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अनुराग भाई, और इस बार देखना आप विकल्प मिला है दिल्ली वालों को, और पूरी तरह से वोट देकर जिताएंगे हमारे उम्मीदवारों। ऐसे ऊपर ऊपर बोले जा रहे हो। यह संविधान अलाउ करता है वारिस पठान को, जितना अनुराग भदौरिया की पार्टी और कुलदीप कुमार और राधिका खेड़ा की पार्टी को अलाउ करता है चुनाव लड़ने का, और आप इनको कह रहे हो कि चुनाव मत लड़ो तुम।
देखिए, मतलब तुम लोकतंत्र में जवाब दे दूं? पार्टिसिपेट मत मैंने करो, तो यही कह रहे हो ना आप? यू डोंट पार्टिसिपेट। मैं चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। चुनावी लड़ाई तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन जैसा राजनीतिक गदर इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा है, वो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। बीजेपी को ललकारने वाली आम आदमी पार्टी आज कह रही है कि कांग्रेस नेताओं के टिकट बीजेपी के दफ्तर से तय हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ हो चुकी है और ये लोग मिले हुए हैं जी। यानी आम आदमी पार्टी को अब बिल्कुल साफ दिखने लगा है कि उसकी हार तय है। तो वो हार के कारणों की जो भूमिका बनाने में लगे हैं, उसमें भाजपा के साथ साथ कांग्रेस में भी हार के कारण ढूंढ रहे हैं। यदि इन्हें रत्ती भर भी विश्वास होता कि ये जीत रहे हैं, तो ये हमारी तरह बोलते जैसे लोकसभा हमने कहा था, अरे भाई सीधे मिल जाओ ना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाओ तो भी जीत देंगे। और आप लोग मिले और उसके बाद हमने 7 सीटें निकाली। पर आज ये कहना साफ दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो बड़े कमजोर विकेट पे आ गए। दूसरा निष्कर्ष इससे बहुत साफ हो जाता है कि इनके बीच की जो मोहब्बत की दुकान थी, उसमें एक दूसरे के प्रति कितने नफरत भरे अरमान थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो मैं कहना चाहता हूं ये दोनों एक दूसरे से वैसे ही गले मिले थे, जो मैंने आज बोला भी है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिला था और दोनों की नजर यह थी कि कौन एक दूसरे को निपटा कर गद्दी पूरी कब्जा कर ले। अब इनके ये अरमान उभर कर सामने आ गए हैं। 2013 के विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, 32 सीटें आई थी, आम आदमी पार्टी की 28 और कांग्रेस की 8। और शीला दीक्षित जी के सारे अपमान को भूलकर आपके समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बनाई। और वही केजरीवाल जी जो कहते थे मेरे पास बक्सा भर सबूत हैं, जब हमारे तत्कालीन नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अब शीला दीक्षित जी पे क्या कार्रवाई होगी, तो केजरीवाल जी का बाकायदा टीवी पे दिया बयान है, सबूत तो लाइए। देखिए, कांग्रेस ने हैसियत दिखाई आम आदमी पार्टी को हरियाणा में, अब आम आदमी पार्टी उनको हैसियत दिखा रही है दिल्ली में। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार के डर से बौखलाई हुई है और वो पैसे के दम पे, ईडी और सीबीआई के दम पे दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है, इतना आसान प्रेम शुक्ला जी आपके लिए नहीं है। बंदर घुड़की देने के अलावा इनके पास बचा क्या है? इनके झूठ के बुरके को जिस तरह से सरकार ने ही फाड़ा है कि किस तरह से आप जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। केजरीवाल नहीं, फर्जीवाल है। फर्जीवाल जो है, अभी योजना का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आप अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ हो तो यहां श्रीमान कुलदीप कुमार जी बैठे हैं, नोटिफिकेशन अभी चित्रा जी को दे दें और सरकार के उन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर दें। किसने रोक रखा है भाई इनको सरकार में कार्रवाई करने से? लेकिन आपने कोई नोटिफिकेशन जारी किया नहीं। आप एक फर्जी आप अभियान चला रहे हैं, जिस अभियान के बारे में किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ है, यह सत्य है। दूसरी तरफ अभी निर्वाचन तो घोषित हुए नहीं है, ना आचार संहिता लागू हुई है, लेकिन अगर कोई धर्मादा कार्य भी कर रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। ये शराब बांटें, ये घोटाला करें, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जो हैं दूध के धुले हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित कर दी क्या चित्रा जी? आचार संहिता दिल्ली में लागू है क्या? क्या प्रवेश वर्मा ने नामांकन कर दिया है क्या? तो उन पर किस तरह से निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर सकता है? निर्वाचन आयोग की कौन सी वो धारा है जो संजय सिंह ने पढ़ ली है और निर्वाचन आयोग को ज्ञान नहीं है? वो जरा बता के जाते। कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।